पीरपैंती प्रखंड के रामनगर, गोविंदपुर, माधोपुर, रविदास टोला, अठनिया, परशुरामपुर और लक्ष्मण टोला सहित विभिन्न गांवों में चैती छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। 4 दिवसीय इस लोक आस्था पर्व के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ संध्या अर्घ्य अर्पित कर भगवान सूर्य की पूजा की। घाटों और स्थानीय जलाशयों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा वातावरण भक्ति गीतों से गूंजता रहा। व्रतियों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर बाबूराज प्रीतम उर्फ सुनील कुमार शर्मा, वशिष्ठ यादव, भोला यादव, संजय शर्मा, वाल्मीकि यादव, पवन रविदास, पंचम रविदास, श्रीवन मंडल, वीरेंद्र रविदास समेत कई श्रद्धालु मौजूद रहे। रामनवमी के अवसर पर 26 मार्च को भगवा क्रांति संगठन के तत्वाधान में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत घंटाघर चौक से होगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए बूढ़ानाथ मंदिर के समीप समाप्त होगी। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की प्रतिमा और भारत माता की आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों से शहर भक्तिमय माहौल में डूबा रहेगा। आयोजन में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की भागीदारी होगी। खास बात यह है कि यह शोभा यात्रा गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करेगी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल होंगे। मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए शरबत और पानी की व्यवस्था रहेगी। समापन पर भव्य आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। की ओर से समस्त भागलपुर वासियों को एवं संपूर्ण बिहार के लोगों को जय श्री राम। इस बार भगवा क्रांति बहुत ही अनोखा कार्यक्रम और अपना रूपरेखा तय की है। जैसे कि पूरे भारत को हजारीबाग का इंतजार रहता है रामनवमी के उपलक्ष्य पर, इस बार हम लोगों ने ये लक्ष्य माना है कि अगला बार कभी भी रामनवमी हो तो हजारीबाग के साथ भागलपुर का भी शोभा यात्रा लोग देखें। इस बार हम लोग के पास टीम जो आ रही है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, रामगढ़, रांची और जो भी चीज़ें है, ये हम लोगों ने भागलपुर वासियों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। इसीलिए इसकी पूरी डिस्क्लोजर हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को विश्वास दिलाते हैं इस बार भगवा क्रांति का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल होगा। मैं भागलपुर वासियों से और लोगों से यही अपील करूंगा कि संध्या 4 बजे हमारे एकत्रीकरण स्थल घंटाघर पर पहुंचे और भगवा क्रांति के यात्रा को भगवामय बनाने में अपना सहयोग करें। जय श्री राम। पीरपैंती थाना क्षेत्र में फिंगरप्रिंट क्लोन बनाकर सरकारी योजनाओं की राशि उड़ाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। खौचलपुर निवासी प्रभात कुमार की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने सीएसपी केंद्र पर छापेमारी की। इस दौरान संचालक राजकिशोर यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तलाशी में सिलिकॉन पेपर पर तैयार करीब 320 लोगों के आधार नंबर सहित फिंगरप्रिंट क्लोन, लैपटॉप, पासबुक, एटीएम कार्ड और फिंगरप्रिंट मशीन बरामद हुई। सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोप क्लोन के जरिए खातों से पैसे निकालता था। प्रारंभिक जांच में करोड़ों की हेराफेरी की आशंका है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और नेटवर्क खंगाल रही है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जो ये साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है, तो इसी क्रम में दिनांक 23/3/2026 से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ महिलाएं आ रही थी जिनके अकाउंट से मतलब अवैध तरीके से पैसों का निकासी किया जा रहा था। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एक स्पेशल टीम का मतलब कि जो साइबर डीएसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। और इसमें जब जांच हुआ तो ये सामने आया कि पीरपैंती स्थित एक ये सीएसपी संचालक हैं राजकिशोर यादव, तो जो भी ये अवैध मतलब निकासी हो रही थी वो इन्हीं के मतलब सीएसपी से ट्रेस हो रही थी। तो इसमें फिर जो स्पेशल टीम ने वहां पर फिर रेड किया गया और इनके यहाँ से जो ये सिलिकॉन पेपर। रामनवमी के पावन अवसर पर 27 मार्च को हिंदुत्व सेवा संघ परिवार के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसकी शुरुआत दोपहर 1 बजे बड़ी खंजरपुर स्थित कालेश्वर धाम मंदिर प्रांगण से होगी। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा, बजरंगबली की झांकी, राम दरबार और सुसज्जित रथ मुख्य आकर्षण होंगे, जिसकी अगुवाई मातृशक्ति करेंगे। खास बात यह है कि मंजूषा कला से सजी बैलगाड़ियां भी शामिल होंगी, जिससे स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र का नगाड़ा दल, पंजाब का भांगड़ा ग्रुप और वाराणसी की टीम महाआरती प्रस्तुत करेगी। 1 लाख भगवा झंडों का वितरण किया जा चुका है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जबकि समापन पर भंडारा और महाआरती का आयोजन होगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हिंदू सेवा संघ हमेशा विगत 11 वर्षों से महिलाओं का इसमें योगदान बहुत रहता है, लेकिन इस बार जो है महिलाओं का विशेष रूप से योगदान है। उसमें कुछ बच्चियों आपके पास बैठी हुई है जो कि अलग तरह का कलाकारी करते हुए कुछ लाठी डंडे का तरवालबाजी अपना जो लड़की होती है महिलाएं वो अपना
कर्तव्य दिखाते हुए सारे रास्ते में लोगों का जो है मनोरंजन करेगी। तो मतलब अलग तरह का ये भव्यता जो इस बार हिंदू सेवा संघ की तरफ से शोभा यात्रा करेगा। बस मैं सभी पूरे भागलपुर वासियों को, पूरे बिहार वासियों को अपील करना चाहते हैं कि आप हिंदू सेवा संघ से जुड़िए और आगामी 27 तारीख को आप लोग आइए इस शोभा यात्रा को और भव्यता के साथ, पूरे उमंग के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल होइए। नेपाल की युवती की भागलपुर में इलाज के दौरान मौत, परिवार में शोक की लहर। नेपाल की रहने वाली स्मिता कुमारी सिंह की इलाज के दौरान भागलपुर के मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 19 मार्च को पारिवारिक नोकझोंक के बाद स्मिता ने फांस की गोली खा ली थी, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और घटना के बाद परिजनों ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए नेपाल के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी स्थिति लगातार नाजुक बनी रही और आखिरकार आज सुबह उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता का नाम सुनील कुमार सिंह बताया जा रहा है। इस मृतका अपने परिवार की 3 बहनों में दूसरे नंबर पर थी। इस घटना के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भाई सर अपने आप रिस में खा लिया सर, दवाई रिस खा लिया। कब खाया? वही 19 तारीख को। उसके बाद कहाँ गए थे आप? उसके बाद हम लोग ले गए उधर नेपाली हॉस्पिटल में, वहाँ पे उपचार कराए, वहाँ पे नहीं हुआ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लेके आए। कब लेके आए थे? कल शाम में लेके आए। कब? वहाँ डॉक्टर जवाब दे दिया कि इसीलिए यहाँ लेके आए। कब यहाँ पे 5:20 में। हाँ आज ही सुबह में। क्या नाम है? सुष्मिता कुमारी सिंह। पिता का नाम? सुलिंद्र सिंह। कहाँ गए? नेपाल। कितने बहन थे? 3 बहन है। 3 बहन। ये कितना नंबर? ये दूसरा नंबर में है। बहन में सबसे बड़ा है, भाई में छोटा है। आप कौन हो? हम उसका अंकल है। क्या नाम है? संतोष कुमार सिंह। चैती छठ के 4 दिवसीय महापर्व का समापन उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य के साथ श्रद्धा और भक्ति के माहौल में हुआ। भागलपुर, नवगछिया, कहलगांव, पीरपैंती और सुल्तानगंज के गंगा घाटों पर हजारों व्रतियों ने सूर्योदय के समय जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बरारी घाट, कुप्पा घाट, सीढ़ी घाट और आदमपुर घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना की। वहीं छठी मैया के गीतों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। प्रशासन द्वारा सुरक्षा, साफ सफाई और प्रकाश की बेहतर व्यवस्था की गई थी। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद व्रतियों ने पारण किया। कई श्रद्धालुओं ने घरों में कृत्रिम तालाब बनाकर भी पूजा अर्चना कर आस्था का परिचय दिया। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हुई थी गंगा जी के घाट पर आए हैं। घाट पे कहाँ से आई है? यही नई बाजार से। किस लिए आना हुआ? छठ के लिए आए हैं। छठ के लिए आए। कितने सालों से अर्घ दे रही हैं? हम तो अभी पहले बार आए हैं। पहले बार आए हैं। क्या मांगे छठी मैया से? अब क्या कहें, क्या मांगे वो सुनेंगे तब ना। हाँ, तो भरोसा है छठी मैया पूरी करें? हाँ, वो तो भरोसा है, उन्हीं के ऊपर रोक खेप रहे हैं। हाँ, कितनी आस्था है छठी मैया? बहुत बड़ा आस्था है। बहुत बड़ा आस्था है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गीता है। अमरपुर नगर पंचायत की सामान्य बोर्ड बैठक बुधवार को हंगामे के बीच पार्षदों के सामूहिक बहिष्कार की भेंट चढ़ गई। जनप्रतिनिधियों ने नगर पंचायत कार्यालय पर मनमानी, पारदर्शिता की कमी और उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। पार्षदों का कहना है कि कई अहम फैसले बिना उनकी सहमति के लिए जा रहे हैं, जिससे उनकी भूमिका औपचारिक बन गई है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट और विकास योजनाओं पर चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन बहिष्कार के कारण कार्यवाही बाधित रही। वार्ड पार्षदों ने चेतावनी दी कि सम्मान और पारदर्शिता नहीं मिलने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी अनुराग कुमार ने कहा कि पार्षदों से वार्ता कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। आज सब गोपनीय ढंग से हो रहा है। जब पार्षद चाहता है कि कौन काम हुआ, किसका कितना बिल गया, तो कहता है पार्षद को देखने का अधिकार नहीं है, वो नहीं दिखाएगा नाजिर आपको। ये कार्यपालक महोदय का ना हुआ। तो आज आप लोग का बैठक था, तो बैठक का आप लोग क्या किए? बहिष्कार कर दिए? हाँ, बैठक का बहिष्कार किए हैं। हाँ, कि जो भी कार्य नगर पंचायत में हो रहा है, हाँ, वह पार्षद के सामने बैठक में सार्वजनिक होना चाहिए, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहता है। हाँ, सफाई में
जो है कई प्रकार की भी अनियमितता है, उस पर भी सुधार किया जाए, उसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं। हाँ, बहुत वार्ड में सफाई का कार्य बंद है। जैसे अभी आप बोले होल्डिंग टैक्स के बारे में कुछ बता रहे थे। होल्डिंग टैक्स में जो है लोगों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है। जो भी हो, पहले भी मीटिंग में तय हुआ था कि वार्ड पार्षद जिन वार्ड का होल्डिंग टैक्स कटेगा उनका वार्ड पार्षद मौजूद रहेगा। हाँ, अगर किसी तरह का अनियमितता है तो उसका निदान करके वार्ड पार्षद होल्डिंग कटवाएंगे। बहुत गरीब लोग हैं जो बार बार परेशान हो रहा है, उन पर भी सुधार होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं नगर पंचायत में जितना भी कार्य हो वो सही ढंग से हो, गरीबों को मदद मिले, परेशान नहीं करे नगर पंचायत के लोगों को, यही है। और हम लोगों को कोई चीज़ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम? शंकर प्रसाद महतो, वार्ड नंबर 8।